राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वोकैबुलरी पार्ट 18। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई कसर नहीं छोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चॉकलेट से हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। चिपचिपे होने को हम इंग्लिश में गेट स्टिकी कहते हैं। चॉकलेट मेक्स हैंड्स स्टिकी या फिर हैंड्स गेट स्टिकी विथ चॉकलेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं ऊपर गया लेकिन वहां कोई नहीं था। आई वेंट अपस्टेयर्स बट देयर वॉज नो वन। ऊपर को हम इंग्लिश में अपस्टेयर्स कहते हैं। अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर की मंजिल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब मैं नीचे आया मेरे भाई ने मुझे मारा। नीचे के लिए मतलब है नीचे वाली मंजिल। जब हम नीचे आए तो नीचे को हम इंग्लिश में डाउनस्टेयर्स कहते हैं। When I came downstairs, my brother beat me. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सच कहूं तो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। सच कहूं तो को हम इंग्लिश में कहते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट यू कैन डू द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी इसलिए वह आपसे मांग रहा था। सख्त जरूरत को हम इंग्लिश में कहते हैं डायर नीड ऑफ, और मांगने को हम इंग्लिश में आस्क कहते हैं। आस्क फॉर। He was in the dire need of money. He was in dire need of money. That's why मतलब इसलिए। He was asking you for it. एक चीज का आप ध्यान देंगे, मांगने को हम इंग्लिश में आस्क फॉर कहते हैं, और अगर हम किसी पर्सन से मांगते हैं तो आस्क के बाद तुरंत उस पर्सन को रखेंगे जिससे मांग रहे हैं, उसके बाद हम फॉरवर्ड लगाएंगे। He was in dire need of money. That's why he was asking you for this. जैसे आपने कहा मैंने पापा से पैसे मांगे, तो आप बनाएंगे I asked father for money। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आस्क के तुरंत बाद आप उस पर्सन को रखेंगे जिससे हम मांग रहे हैं। मेरे एग्जाम्स नजदीक आ रही हैं, मुझे 10 दिन की छुट्टियां चाहिए। माई एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर सो आई नीड लीव फॉर 10 days। नजदीक आने को हम इंग्लिश में ड्रॉ नियर या ड्रॉ क्लॉज कहते हैं। एक बात का ध्यान देंगे, जब भी कोई इवेंट नजदीक आता है, जैसे आपने कहा दिवाली आ रही है, होली आ रही है, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे भाई की शादी आ रही है, तो जब भी कोई इवेंट नजदीक आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉ नियर या ड्रॉ क्लोज या क्लोज नियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम पूरे साल इंग्लिश सिखाते हैं। पूरे साल को हम थ्रू आउट द ईयर कहते हैं। वी टीच इंग्लिश थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माता पिता को घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर चलाने को हम इंग्लिश में रन होम कहते हैं। देश चलाने को हम इंग्लिश में रन कंट्री कहते हैं। ऑफिस चलाने को हम इंग्लिश में रन ऑफिस कहते हैं। इसी तरीके से जब आप घर चलाना, देश चलाना, ऑफिस चलाना इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो उससे पहले हमें रन वर्ड का यूज करना है। पेरेंट्स हैव टू वर्क हार्ड टू रन द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उनके रिश्ते मैत्रीपूर्ण नहीं है। मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंडली। रिश्ते रिलेशनशिप। देयर रिलेशनशिप इज नॉट कॉर्डियल। देयर रिलेशनशिप इज नॉट फ्रेंडली। आप चाहे तो कॉर्डियल वर्ड का यूज करें, चाहे तो फ्रेंडली वर्ड का यूज करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। He has left the door ajar। आधा खुला हाफ ओपन भी कह सकते हैं या फिर अजार भी कह सकते हैं। He has left the door ajar। छोड़ने को लीव, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। उसके कार्यकाल में यहाँ कोई परेशानी नहीं थी। कार्यकाल मीन्स जितने टाइम उसका काम का पीरियड रहा उसे हम कार्यकाल कहते हैं। इंग्लिश में इसे टेन्योर कहते हैं। There was no problem here during his tenure। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप क्या फुसफुसा रहे हो। फुसफुसाने को हम इंग्लिश में विस्पर कहते हैं। व्हाट आर यू विस्परिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह अपने आप में बड़बड़ा रहा था। बड़बड़ाने को हम इंग्लिश में ममर कहते हैं। ही इज ममरिंग टू हिमसेल्फ। यहाँ ममरिंग आएगा, स्पेलिंग जो है एरर हो गई है। MURMURING। वह अपने आप में बड़बड़ा रहा था। ही रहा है। ही इज ममरिंग टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप इतने बातूनी क्यों हो। बातूनी को हम इंग्लिश में टॉकेटिव या चैटी कहेंगे। वाई आर यू सो चैटी। आई होप वर्ड्स आपको क्लियर है। इन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंसेस में बना के ट्राई कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।